हिंदुस्तान में अगर सबसे लालची पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है। लिख लीजिए इस चीज को। राजस्थान में वो गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी से या किसी भी पार्टी से। मध्य प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हिमाचल में किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन बिहार में गठबंधन करेगी। जहां उसका जनाधार नहीं है वहां उसको सीट चाहिए। सीट नहीं दीजिएगा तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। जो जहां मजबूत है उसको खुला हैंड छोड़ देना चाहिए, तब वो भाजपा का सफाया कर पाएगी। लेकिन नहीं, लेफ्ट भी मेरा, राइट भी मेरा, चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक भाई डंडे लेकर के मार के इधर से भगाएगा तो दूसरा भाई इधर है, चाहे वो राजनीतिक में हो या टीवी में। एक भाई जो गोदी मीडिया है उधर से खदेड़ देगा, दूसरा भाई आपकी बात नहीं करेगा। रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, जितने भी ब्राह्मण पत्रकार हैं वो आपकी बात क्यों करेगा। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों में ब्राह्मण मलाई खाते हैं। जिधर जाएंगे उधर मलाई खाएंगे, तो तीसरा फ्रंट को वो क्यों चाहेंगे और तीसरा फ्रंट का सरकार क्यों बनना देना चाहेंगे। तीसरा फ्रंट का सरकार आता है, कोई अर्जुन आ जाता है, कोई बीपी मंडल आ जाता है, कोई बीपी सिंह आ जाता है। इससे हम लोगों को भलाई मिल जाता है, आरक्षण का लाभ मिल जाता है, कुछ न कुछ हक मिल जाता है। लेकिन आपको हक नहीं चाहिए, आपको हक से वंचित रखना है, ये एजेंडा है। जहां जहां जो मजबूत है, असली बी टीम अगर कोई है भाजपा का तो वो कांग्रेस है। राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आएगी, ना उसके कांग्रेसी उसको समझने देंगे। वो अगर भाजपा को कोई जिता रही है तो कांग्रेस जिता रही है कि आए तो भाजपा ही आए, नहीं तो खुद मैं आऊं, तीसरा कोई नहीं आए। चोर चोर मौसेरे भाई। जहां जो मजबूत है अब वहां छोड़ दीजिए आप केसीआर को। आंध्र में जो मजबूत है उसको छोड़ दीजिए। उड़ीसा में छोड़ दीजिए नवीन पटनायक को लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश को छोड़ दीजिए। यहाँ फुल सपोर्ट बिहार में तेजस्वी नीतीश को कर दीजिए। नहीं, जहाँ ये कमजोर है वहाँ इनको सीट चाहिए, और जहाँ ये मजबूत है वहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे, वहाँ किसी को हिस्सेदारी नहीं देंगे। अभी के समय में लालची पार्टी में सबसे बड़ा लालची पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। ये जानते हैं कि तीसरा मोर्चा का अगर सरकार आ जाएगा, उनका ताकत अगर बढ़ जाएगा तो हिस्सा मांगेंगे। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, पीएमओ ऑफिस में, सब जगह हिस्सा मांगेंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस किसका है देखिए। अब तो ठाकुर समाज भी, छत्री, लाला, किसी को नहीं घुसने दिया जाता है, और कोई विरोध में नहीं है अब बहुजन का। बहुजन के विरोधी अब 3% लोग मात्र बच गए। सड़क ऊंचा और नीचा रहेगा, गति प्रदान नहीं कर सकता।
खेत ऊंची और नीची रहेगी वो अच्छा फसल नहीं दे सकता है। तो समाज जब तक समान रूप से नहीं चलेगा, फ्लैट, तब तक विकास कैसे होगा। किसी पिच पे गेंद खूब नीची रह जा रही है, किसी पर असमान उछाल हो जाता है, वहाँ खेलना मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। कहता हम उसके लिए तैयार नहीं थे वैसा गेंदा। तो असमानता हमेशा खतरनाक होता है, ये सच है। और इसी को समान बनाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया था। किसी ने दीवार पे लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, पूरा देश में बवाल काटा गया, पूरा देश के ब्राह्मण एकता बताने लगे। लेकिन आप कब एक होंगे? जहां जहां देखिए जो मजबूत है उसी को वोट दीजिए, उसी को देना चाहिए, तभी डाइवर्सिटी आएगा। ओवर रिप्रेजेंटेशन पर वो लोग है, ज़्यादा बहाली पर वो लोग है। आपका कहाँ है भागीदारी? डाइवर्सिटी लाना है, देश के विविधता को एकता बना के अगर ऊंचा ले जाना है तो जहाँ जो मजबूत है उसी को वोट दीजिए। इसीलिए संविधान बना था। हर एक जाति, हर एक तबका, हर एक लोग जब आएंगे तब जाकर के ये बगीचा पूरा होगा, तब जाकर के गुलदस्ता सही होगा। इस चीज को समझिए, इस चीज को स्वीकार कीजिए कि भाजपा का अगर कोई बी टीम है कांग्रेस, और कोई दूसरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।